बहुत नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं आपके बीच में अभिव्यंजनावाद से जुड़े हुए कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर, जो टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसएसबी, एलटी और यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपरों में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। तो आइए हम इन प्रश्नों का आपको अध्ययन कराते हैं। ये देखिए, स्क्रीन पर एक प्रश्न है कि अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ। जी हाँ, अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ इटली में, जर्मनी में, पेरिस में, फ्रांस में। तो साथियों, ये अभिव्यंजनावादी चित्रकला का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है आपका जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में। आपका ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। ठीक है। जैसे इसके बारे में हम जिक्र करें अगर, तो कलाकार जब बाह्य रूप की अपेक्षा करके विषय वस्तु के प्रति निजी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से कला निर्मित करता है, तब वह ऐसी कला को अभिव्यंजनावादी कला कहते हैं। मतलब वो स्वतंत्र होकर जब वो अपनी अभिव्यक्तियां करता है और कुछ नया निर्मित करता है तो उसे अभिव्यंजनावादी कलाकार कहते हैं। 20वीं शताब्दी में अभिव्यंजनावादी कला का उत्थान जर्मनी में हुआ, जिसकी तुलना गोथिक कला की गूढ़ भावनात्मकता से की जा सकती है। बैसली कंडिस्की इस शैली का सबसे पहला चित्रकार माना जाता है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, और अभिव्यंजनावाद आत्मनिष्ठ कला है एवं उसका प्रेरणा स्रोत कलाकार का अहंकार है। अभिव्यंजनावादी कलाकार थे फर्डिनांड होडलर इनका नाम था, वान गो, मंच एंस्योर, कंडिस्की, कोकोस्का। तो ये जो है अभिव्यंजनावाद के विशेष कलाकार भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और ये देखिए, स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न आ चुका है। अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया था? जी हाँ, अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया था? इटली के, फ्रांस के, जर्मनी के, रूस के। पीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, ये शुरू किया गया था आपका जर्मनी। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। ये इटली के द्वारा नहीं था, फ्रांस के भी नहीं था, रूस के भी नहीं था। ये जो है शुरू किया गया था जर्मनी के द्वारा। और आगे दूसरा प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? जी हाँ, ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? ब्राक, फ्रेंज मार्क, सेगाल, सेजा। टीजीटी परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, जो ब्लू राइडर ग्रुप है ये है आपका फ्रेंज मार्क। जी हाँ, फ्रेंज मार्क। मतलब कि ब्लू राइडर ग्रुप के चित्र को कुछ युवा कलाकारों के समूह ने मिलकर वर्ष 1911 में चित्रित किया, जिसमें कंडिस्की, फ्रेंज मार्क प्रमुख थे। आगे चलकर ब्लू राइडर ग्रुप के कुछ कलाकारों ने मिलकर द ब्रिज नामक ग्रुप का निर्माण किया। 20वीं शताब्दी के जर्मन कला के पुनरुत्थान या पुनर्द्वार कह लीजिए कि आंदोलन में ब्लू राइडर ग्रुप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये आपका जो है फ्रेंज मार्क आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ब्लू राइडर चित्र किस कलाकार का है? जी हाँ, ब्लू राइडर चित्र किस कलाकार का है? एमिल नोल्ड, कोकोस्का, कंडिस्की, पिकासो। पीजीटी परीक्षा 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, जो ब्लू राइडर चित्र है वो है कंडिस्की की। किसकी? कंडिस्की की। एमिल नोल्ड का नहीं है, कोकोस्का का नहीं है, पिकासो का नहीं है। और ये पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2002 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
फ्रांज मार्क कौन से वाद से जुड़ा था? दादावाद, सुपरमैटिज्म, नवप्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद। तो साथियों ये जुड़े हुए थे आपके जो है अभिव्यंजनावाद। किससे? अभिव्यंजनावाद। नवप्रभाववाद से नहीं थे। यह आपका अभिव्यंजनावाद सही है, अभिव्यंजनावाद। और कैसे सही है इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूं। फ्रांज मार्क, क्या नाम है? फ्रांज मार्क एक जर्मन का कलाकार थे और ये प्रिंट निर्माता भी थे। उन्हें जर्मनी के अभिव्यंजनावादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में माना जाता है। वह ब्लू राइडर पत्रिका के सह संपादक भी थे। वह पाल गॉगिन, वान गॉग और पिकासो से प्रभावित थे। बाद में वह हेनरी मैटिस से भी प्रभावित हुए। वर्ष 1911 में मार्क ने प्राकृतिक सौंदर्य की पृष्ठभूमि पर जानवरों के चित्रों की मलिका बनाई, जिसमें से लाल घोड़े चित्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1912 से 1913 में बनाए गए उनके चित्र नीले घोड़े की मीनार, नीले घोड़े की मीनार, जानवरों के भविष्य, जंगल में हिरण, उनकी महत्वपूर्ण विकसित शैली के सुंदर उदाहरण हैं। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना, किंतु अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना है। तो ये सही है आपका डी, अभिव्यंजनावाद। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एमिल नोल्ड किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? जी हाँ, एमिल नोल्ड किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? भविष्यवाद, घनवाद, दादावाद, जर्मन अभिव्यंजनावाद। पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों ये हैं आपके जर्मन अभिव्यंजनावाद। किससे से? जर्मन अभिव्यंजनावाद। घनवाद गलत है, भविष्यवाद गलत है, दादावाद गलत है, ये आपका जर्मन अभिव्यंजनावाद। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। द स्क्रीन चित्र किसने चित्रित किया? एडवर्ड मुंक, एडगर माने, एडवर्ड मोने, एडवर्ड मंच। तो साथियों द स्क्रीन चित्र जो चित्रित किए हैं वो हैं आपके एडवर्ड मंच। कौन है? एडवर्ड मंच। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। कौन सा? डी सही है। बाकी सभी ऑप्शन जो है आपके गलत हैं। ये पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2009 में और 2010 में, दोनों में यह प्रश्न पूछा गया था। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। द स्क्रीन चित्र एडवर्ड मंच ने चित्रित किया है। यह एडवर्ड मंच द्वारा 1893 और 1910 के बीच की पेंटिंग और पेस्टल्स दोनों के रूप में बनाई गई एक रचना के 4 संस्करणों में से प्रत्येक के दिए गया लोकप्रिय नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? जी हाँ, जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। तो साथियों जैक्सन पोलक जो रहने वाले थे वो रहने वाले थे आपके अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। जी हाँ, अमेरिका के। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। जैसा कि आप जानते हैं जैक्सन पोलक 1912 से 1956 ईस्वी में अमेरिका के एक चित्रकार थे। वह अमूर्त अभिव्यंजनावादी आंदोलन से जुड़े थे। उन्होंने वर्ष 1940 में अमेरिकी भारतीय रेणुका चित्रकारी का प्रदर्शन भी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से
संबंधित था? जैक्सन पोलाक, पॉल क्ली, एडवर्ड हापर, डिलोने। तो साथियों वो चित्रकार हैं आपके जैक्सन पोलाक जी। कौन है? जैक्सन पोलाक। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जैक्सन पोलाक आपके सही हैं। और ये पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और आपको बताने की कोशिशें कर रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि 28 जनवरी 1912 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे जैक्सन पोलाक एक्शन पेंटिंग से संबंधित हैं। वर्ष 1952 में आर्ट समाचार के एक लेख में हेरोल्ड और रोनेसवर्ग ने जैक्सन पोलाक की पेंटिंग जो चित्रकला को एक्शन पेंटिंग का नाम दिया। हाँ, नाम कौन दिया था इनको? हेरोल्ड रोनेसवर्ग ये जो है इनको एक्शन पेंटिंग का नाम दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए स्क्रीन पर दूसरा भी प्रश्न आ चुका है। स्वर पद्धति से बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार हैं। स्वर पद्धति से बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार हैं रेम्ब्रा, पोलाक, पिसारो, हेनरी मैटिस। पीजीटी परीक्षा 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों जैक्सन पोलाक को पाश्चात्यकालीन अमेरिकी कला के प्रेरणा के रूप में माना जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सही होगा पोलाक। कौन सा? पोलाक। ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। पोलाक आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए स्क्रीन पर दूसरा भी प्रश्न आ चुका है। इसमें से अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है। हाँ जी हाँ, इसमें से कौन अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है? पिएट मैड्रियन, पॉल क्ली, ऑस्कर कोकास्का, कंडिस्की। पीजीटी परीक्षा 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों इसमें जो है पिएट मॉन्ड्रियान ये नहीं है। बाकी आपके ये जो है पिएट मॉन्ड्रियान अभिव्यंजनावादी नहीं है, बल्कि नवलचीलावाद के जनक हैं। जबकि शेष सभी इसी श्रेणी में आते हैं। नवलचीलावाद में केवल ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं का ही प्रयोग हुआ है। तो साथियों ये आपके प्रश्न पूरे हुए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। इनको आप वॉच करते रहिए, देखते रहिए, नोटबुक में नोट करते रहिए। इससे परीक्षाओं में आपको बहुत ही बल मिलेगा, बहुत बल मिलेगा। इसी प्रश्नों के साथ हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।